अस्सलाम वालेकुम, सियासत.pk आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फ़हीम अख्तर मलिक साहब हमारे साथ इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। सारा वक्त अब इलेक्शन कमीशन ही आगे है। फ़हीम भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जितने भी लोग आज बाहर आए कह रहे हैं बड़ी हौसला अफजा मुलाकात रही है। ये बदला कैसे है सारा कुछ? तो अच्छी बातें कर रहे हैं सारे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बदला है जी रात 12 बजे जो अडियाला जेल से इमरान खान का एक आया ना मास्टर स्ट्रोक पैगाम जो है, जो पैगाम है वो मास्टर तो बहुत स्ट्रोक बड़ा था उसमें। मास्टर स्ट्रोक वो मैंने ट्वीट किया कि अडियाला जेल से इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक। लोगों ने कहा कि यार मास्टर स्ट्रोक जो है ना वो अब खत्म हो चुके हैं। कुछ भी नहीं। फिर मैंने विलाग किया, उसके अंदर मैंने डिटेल बताई कि इमरान खान ने अडियाला जेल से अमेरिका को लाया है। हाँ, ये आप बात मजाक समझ रहे होंगे। देखें, जब IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम चल रहा था तो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ जो अपोजिशन की बड़े स्टेक होल्डर्स थे उनसे गपशप या उनसे बात की थी। तो उनसे ये पूछा था कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या आप IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे या इसको रखेंगे, ऑन बोर्ड होंगे इसके ऊपर। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल हम रखेंगे, लेकिन ये यकीन दहानी चाहिए हमें, ये हम कंडीशन आपके साथ लगा रहे हैं कि अगर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं। अच्छा। लेकिन रात खान साहब ने पता क्या बात की? उन्होंने कहा कि ये राज जो बात थी ना वो पहली कल खान साहब ने अयां की और ये कहा, वो जो IMF के वक्त के साथ हुई थी। यस, उन्होंने कहा कि कंडीशनल हमने ये बात की कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और ये पैगाम खान साहब का वहां तक पहुंचा है। अच्छा, वो पैगाम पहुंचा है और उसके बाद आप देखें सुबह सुबह उठ के इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन, इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं 2 दिन नहीं, पहले इलेक्शन कमीशन ने ये तो 2 दिन वो वक्त बढ़ा दिया कागजात नामजदगी का। और उसके बाद आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम जो है ये तो वो जस्टिस ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला भी वो नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह भी वो नहीं है। फिर जितनी आज इस इदारे की, इलेक्शन कमीशन की जितनी आज तौहीन और जितनी आज इसकी बेइज्जती हुई है, ली गई है ना, मतलब जितनी आज तौहीन और जितनी आज इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती हुई है तारीख में नहीं हुई। जब इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए अडियाला पहुंचा था ना भाई, मैंने उस दिन कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में इलेक्शन कमीशन की तारीखी बेइज्जती, और आज वही बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की है कि इलेक्शन हो रहा है, आप अडियाला जाकर केस सुन रहे हैं। आपका ये कंडक्ट है, आपका ये कंडक्ट है। तो मतलब कहने का ये है कि आज तहरीके इंसाफ के जो दुश्मन थे वो उनके हामी बने हुए थे, और जो अजली दुश्मन है उनको उन्होंने बेइज्जत कर दिया है। आज तो भाई PTI वालों की ना बल्ले बल्ले हो रही है, और मुझे लगता है कि बल्ले का निशान भी ले जाएंगे। बल्ले का निशान, इस पर जरा आते हैं। बल्ले का निशान, अब जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बल्ले का निशान ना मिला क्या इम्पैक्ट होंगे, मिल गया क्या इम्पैक्ट होंगे? सीधी सी बात है जी, बल्ले का निशान मिल गया तो PTI की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, और अगर बल्ले, मैंने आपसे राय लेनी है, बल्ले बल्ले कैसे होगी जितना कुछ हो रहा है आज? तो सर बात यह है कि 2 दिन अभी नॉमिनेशन पेपर्स के हैं, तो अब उम्मीद एक पैदा हुई है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और बल्ले का निशान जो है वो कम से कम ग्राउंड के ऊपर मौजूद होगा। देखिए, आज तक पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर जितनी भी धांधली, प्री पोल रिगिंग या पोस्ट पोल रिगिंग या पोल डे रिगिंग की गई है, जितनी इस दौर के अंदर हुई है कभी नहीं हुई। ठीक है, तो अब तो उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। लोगों को ने रात को बोला ये कागज ऐसे जैसे कव्वे बोटियां नहीं छीनते, अब उधर ऐसे कह रहे थे। तो मतलब ये कि जिस लेवल के ऊपर कमीनगी की हद तक जो है वो ज्यादती और रिगिंग की जा रही है ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस सूरत हाल के अंदर भी PTI के उम्मीदवार बच जाते हैं और बल्ले का निशान आ जाता है, तो फिर कौन हरा पाएगा उनको? 10% धांधली कर लेंगे, 15% धांधली कर लेंगे, इलेक्शन डे नहीं होता मैनेज। भाईजान, जो 20 हल्कों के पंजाब के हल्कों का इलेक्शन हुआ था ना, 25% तक धांधली कराई गई थी, फिर भी हार गए। सवाई पिंडी के जहां पर वो भी इलेक्शन कमीशन साहब की मेहरबानी थी। 5% से कम वो वोट थी, फिर भी उनकी रिकाउंटिंग की रणनीति थी। बल्ले का निशान जो है ना वो 50-50 है। अगर मिल गया तो PTI की बल्ले बल्ले, नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट से ले आएंगे, ये बल्ला होगा। से भी आ जाएगा। हाँ, पेशावर हाई कोर्ट से ले आएंगे। आखिर में बस ये बताएं, पेशावर हाई कोर्ट अपने नाम में उनके घर के गिराव की धमकी दी है ML वली खान ने। यहाँ ये बस बता दें, उनका अपना निशान भी रोला में है, वो PTI और ANP एक साथ आते हुए दिखाई देंगे। आज मन के तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि देखिए जी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर चुका है। एक तरफ वो लालटीन जो ANP का निशान है वो भी वापस ले रहे हैं और बल्ला भी वापस ले रहे हैं। मतलब उधर PTI वालों ने ANP की आज वकालत की है, इनको भी दो उनका केस लड़वाया है सुप्रीम कोर्ट में। भाई, आप इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, अब आने वाला कुछ वक्त 2 महीने 8 फरवरी तक कर लें, इलेक्शन कमीशन ही है, क्या हालात देख रहे हैं? सब कुछ इनके अंडर ही होगा ना, ACB के अंडर होगा, जज भी यही, मतलब ट्रिब्यूनल सारा कुछ ये को डील करेंगे। सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है जी।
और अब सारी खबरें, सारा जो महवर होगा पाकिस्तान का, वो यही होगा। और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट रात है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी सुनाना है, और उसके बाद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, बाकी प्रोसेस, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएंगे, फिर इलेक्शन की बाकी तैयारियां सारी इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो अब सारी जो तवज्जो का मरकज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि पीटीआई के मामला सुनो भाई, इनको सुनो। और वो अडयाला में बैठा हुआ शख्स रेलेवेंट है, वही तो मेरे ख्याल में इस वक्त असल में वही तो किंग ऑफ द रिंग है। अच्छा, अभी भी किंग ऑफ द रिंग वही है, अभी तक किंग ऑफ द रिंग हुई। देखिए रात उसका बयान आया, और उसके बाद आप देखें अचानक ऐसे लगे तमिल फिल्मों में नहीं होता, तो तमिल मूवीज देखते हैं आप, मैं ना जब बोर ज्यादा हो जाता हूँ तमिल मूवी देखता हूँ। अच्छा। वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं कि जो मुमकिन ही नहीं होती, नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील केले के छिलके से बंदा मर जाता है। केले के छिलका तो बहुत दूर की बात है, मूंगफली के दाने से मार देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि वैसा हुआ है, रात तक वो इलेक्शन कमीशन जो सुनने को तैयार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जो इनको आने घुसने नहीं दे रही थी, तो वही सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे रही है। जिसके साथ पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम है, सर्वेस बताते हैं 70% अवाम है, उसके पास अभी बहुत सारे कार्ड्स खेलने के लिए हैं, और वो यूं ही अपनी शिकस्त या फिर अपनी अवाम की शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। राइट, देखिए वो लड़ेगा। अब इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि वो जो है ना वो एमए पीछे हो जाता है, या ये है वो मैनेज कर लेगा, वो लड़ेगा। अभी उसने एक स्ट्रोक दिखाया है, आईएमएफ को सिर्फ पैगाम पहुंचाया है कि भाई आईएमएफ को पैगाम पहुंचाया है। और इस वक्त जिस तरह कहते हैं ना कि किसी की जान तोते के अंदर होती है, या किसी के अंदर कोई चीज के अंदर होती है, इस वक्त आपकी जो इंतजामिया है, हुकूमत है हमारी, या इवन के इस वक्त जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनकी जो जान है वो पता किसके हाथ में है? वो आईएमएफ के पास है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। तो वो जो जान है ना वो उनके पास है, आईएमएफ के पास है, और आईएमएफ से जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, आपके सर्कल नहीं चलेगा। तो खान ने तो बिल्कुल ठीक बात की है। इन शॉर्ट, खान नोस पॉलिटिक्स। भाई उन पॉलिटिक्स भी जानता है, और उसको बेहतर है कि कहाँ किस वक्त मैंने एक कार्ड खेलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सियासत के अंदर टाइमिंग, और खान साहब जानते हैं कि टाइमिंग क्या है इस बयान की और उस काम की। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।